हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स शुरू करेंगे। तो चलो यूनिट फर्स्ट शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसका हम लेक्चर फर्स्ट आज शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। या एक होमोजीनियस सिस्टम बनाने के लिए एक दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्सचर बनाते हैं और एक होमोजीनियस सिस्टम बना लेते हैं। इसमें क्या है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सोलवेंट में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक ये सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहाँ दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके डिसॉल्व हो जाते हैं और एक कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन क्या है कि सोल्यूट क्या होते हैं। सोल्यूट द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। जो पार्टिकल्स या कंपोनेंट सोलवेंट में जाकर डिसॉल्व होंगे वो क्या है, सोल्यूट। जो सोल्यूट है वो कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटी कम होती है और सोलवेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। द मीडियम इन विच कंपोनेंट आर डिसॉल्व्ड और विच हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व सोल्यूट इज नोन एज सोलवेंट। वो कंपोनेंट जिसके अंदर जाके सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है वो मीडियम, या फिर जिसके अंदर कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है कि वो सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और सोल्यूट कम पार्टिकल। जैसे कि अब नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं, हम चीनी है, चीनी क्या है, हम उसको सोल्यूट मान लेते हैं और हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या है, वो उसको हम स्टीरिंग करने से प्रॉपरली मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर ले। तो वहाँ पे शुगर को हम क्या मान लेते हैं, सोल्यूट, और वाटर को क्या मान लेते हैं, सोलवेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वो 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, द सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर की, अब मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, ये मान लो 10 ग्राम सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर 10 के 10 ग्राम सोल्यूट आके इसके अंदर डिसॉल्व हो गए तो ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जितनी इसकी एबिलिटी है कि ये इतने सोल्यूट को, इतने पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है और कंप्लीटली एक होमोजीनियस मिक्सचर बना सकता है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इन केस सोलवेंट के अंदर एबिलिटी है कि वो 10 ग्राम या फिर 10 सोल्यूट कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 7 या फिर 8 ग्राम ही सोल्यूट जाके डिसॉल्व हुआ है, और अभी वो और ज़्यादा जो सोल्यूट है उनको इसमें डिसॉल्व करवा सकता है। मतलब कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स की इसमें डिसॉल्व नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचते। इट इज़ द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैपेबल बीइंग डिसॉल्व। यानी कि जितनी अमाउंट सोल्यूट की सोलवेंट अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, उससे कम अमाउंट ही उसमें सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुई है, मतलब वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट तक नहीं पहुंचा है सोल्यूट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, जिनके अंदर मान लो वो यहाँ पे 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन वो मोर देन 10 ग्राम हो गए, या मान लो यहाँ पे 12 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व हो गया, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे जाके डिसॉल्व हो गए, और अब क्या है, वो बिल्कुल भी और सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करवा पाएगा, तो वो होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया कि इसमें
जो मैक्सिमम अमाउंट है, अगर 10 ग्राम है तो इसने सिर्फ 10 ग्राम को अपने अंदर डिजोल्व करा लिया, मैक्सिमम लिमिट पे है। अनसेचुरेटेड में क्या है, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे कम सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में है। और अगर सुपर सेचुरेटेड है तो जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट वो डिजोल्व करवा सकता है सॉल्वेंट, उससे ज़्यादा अमाउंट में उसने सोल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिजोल्व करवा लिया। देन नेक्स्ट है कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स विच कैन बी डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। कि जितने ज़्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की है वो कितने अमाउंट सोलवेंट में डिजोल्व हो रही है। मतलब कि अगर कोई भी ड्रग पार्टिकल्स है या कुछ भी कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है, ये सोलवेंट है, इसके अंदर जितनी ज़्यादा ड्रग सोल्यूबल हो सकती है वो उसकी क्या है, सोल्यूबिलिटी। कितनी ड्रग इसके अंदर सोल्यूबल है वो उसकी क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन ये क्या है, अलग अलग एक्सप्रेशन, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या है, टर्म्स हैं जैसे कि फर्स्टली वेरी सोल्यूबल, दो लिक्विड हैं या कोई भी चीज़ है कि हमने उसको डाला और वो खुद से सोल्यूबल हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में सोल्यूबल है, मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। देन है फ्रीली सोल्यूबल, इसमें क्या है, हमने क्या किया, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है उसको हमने सोलवेंट में डाला और वो क्या है, थोड़ा टाइम उन्होंने लिया, मान लो 4 से 5 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड लिया और खुद से डिजोल्व हो गए, वो है फ्रीली सोल्यूबल। देन सोल्यूबल, इसके लिए क्या है, हमने जैसे कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको हमने सोल्यूबल करना है तो उसको हमें थोड़ा सा हमारी भी एफर्ट्स लगेगी उनको सोल्यूबल करवाने, जैसे कि अगर हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो। उसके बाद है स्प्रेंजली सोल्यूबल, इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूबल है, जो भी अगर हम सोल्यूट पार्टिकल हमने सोलवेंट के अंदर डाले तो वो क्या है, खुद से सोल्यूबल नहीं होंगे, उसके लिए हमें क्या है, स्टीरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी उसको थोड़ी देर। जैसे कि अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या है, हम उसको स्टीरिंग करते हैं ना कंटिन्यू, तब वो जाके क्या है, एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाती है, तो वो होता है स्प्रेंजली सोल्यूबल। देन स्लाइटली सोल्यूबल, की हमें उनको सोल्यूबल करवाने के लिए, मतलब कि जो भी पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल है, उसको सोलवेंट में डिसोल्व करवाने के लिए क्या है, हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। अगर कोई भी जो भी है एक हमने मिक्सचर तैयार किया, उसको कंप्लीटली सोल्यूबल करवाने के लिए हम उसको क्या है, हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक दूसरे में प्रॉपरली सोल्यूबल हो जाए। नेक्स्ट है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, इसके लिए क्या है, अब कोई भी सॉल्यूशन है जो मिक्स नहीं हो रहा, अब उसको हमने क्या करना है, हीट भी देंगे, उसको स्टीरिंग भी करेंगे कंटिन्यू, हम दोनों मेथड्स का साथ में यूज़ करेंगे, तब क्या होगा, वो जाके सोल्यूबल होना शुरू होगा, या वो भी बहुत रेयर अमाउंट में कि 1 या 2% वो सोल्यूबल होगा एक दूसरे में, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे में डिजोल्व, सोल्यूट जो है सोलवेंट में डिजोल्व होएगा, वो बहुत कम अमाउंट में होगा, यानी कि वो बहुत कम सोल्यूबल है। देन है लास्ट की इनसोल्यूबल, हम उनको कितना ही हम एफर्ट्स लगाएं लेकिन वो एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, की सोल्यूट जो है और सोलवेंट की इंटरेक्शन कैसे होती है, कि दोनों एक दूसरे से कैसे जाकर इंटरमिक्स होंगे। मोस्ट सुटेबल सोलवेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसोल्व्स लाइक। ज्यादातर क्या है, सोलवेंट हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, लाइक डिसोल्व्स लाइक। अगर पोलर है तो वो पोलर के साथ जाके जल्दी डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के साथ जाके जल्दी अटैच होंगे। तो इसीलिए क्या है, ज़्यादातर इसी प्रिंसिपल के बेस पे सोलवेंट को सिलेक्ट किया जाता है कि अगर जो ड्रग पार्टिकल है वो पोलर नेचर की है तो उसके लिए हम पोलर सोलवेंट का ही यूज़ करेंगे, सेमी पोलर है तो हम उसके लिए सेमी पोलर सोलवेंट लेंगे। द सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट एंड प्रॉपर्टीज बाय विच इंट्रैक्शन कोज बिटवीन सोल्यूवेंट और सोल्यूट। जो भी अगर जो सोल्युबिलिटी होगी सोलवेंट और सोल्यूट का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करती है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे इंट्रैक्शन करेंगी। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पहले क्या होगा, मान लो
ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो ये दोनों क्या हैं, इसमें से ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं एक वो अलग हो जाएगा और बाकी का जो पूरा बल्क है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल से अलग हो जाते हैं और एक सेपरेट आउट हो जाएंगी। उसके बाद क्या, जो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड था वो टूट जाता है, यानी कि जो इन सोल्यूट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, अब मान लो जो सॉल्वेंट है इनके बीच में भी क्या है, बॉन्डिंग होती है। तो उसके बाद क्या है, ये सोल्वेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होती है ये क्या है, यहाँ पे एक वेकेंट सीट बनाएंगी। फर्स्ट में क्या है, क्लीवेज ऑफ सोल्यूट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड थे वो टूट गए और सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या है, अलग हो गए कुछ। क्लीवेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, जो इनके बीच में बॉन्ड होगा वो क्या है, टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोल्वेंट क्या है, सोल्यूट के साथ उसको इंटरेक्शन करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। देन सोल्वेंट फेज में, अब जो ये सोल्वेंट फेज है इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ अटैच है, तो यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स को आना है तो उसके लिए क्या है, यहाँ कहीं भी वो क्या है, एक जगह खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंट साइट फॉर्म होगी जिस जगह पे आके क्या है, सोल्यूट पार्टिकल आके अटैच हो जाएगा और सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होगा। अब ये जो सोल्वेंट है ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके इस वैकेंट साइट पे अपने अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है, सोल्यूट सोल्वेंट में पूरी तरह से डिसोल्व हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि क्लीवेज ऑफ सोल्यूट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, दोनों सोल्यूट में क्या है, जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स थे वो टूट गए। उसके बाद सोल्यूट पार्टिकल जो कुछ थे वो अलग हो गए। फिर जो सोल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड थे वो भी टूट गए और वहां पे क्या है, उन्होंने एक वैकेंट साइट बना ली सोल्वेंट फेज में सोल्यूट पार्टिकल के लिए कि सोल्यूट पार्टिकल वहां पे आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सोल्वेंट फेज। देन नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट इनटू सोल्वेंट फेज। अब क्या है, सोल्यूट जो है वो सोल्वेंट फेज की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि जो ये सोल्वेंट पार्टिकल था ये क्या है, इस तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे जाके वैकेंट साइड पे जाके अटैच हो जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूट सोल्वेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, और यहाँ पे सोल्यूट जो आके यहाँ पे एक सोल्यूट सोल्वेंट के साथ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म करेगा और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म फॉर डिफरेंट सोल्वेंट, कि डिफरेंट सोल्वेंट के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन इज पोलर सोल्वेंट में क्या है, इट इज़ यूज टू डिसॉल्व आयनिक सब्सटेंस इन पोलर सोल्यूट। पोलर सोल्वेंट का हम यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास जो सोल्यूट है वो आयनिक होंगे या फिर पोलर सोल्यूट्स हमारे पास होंगे, तो उसके लिए हम क्या है, पोलर सोल्वेंट का यूज़ करेंगे। It involves high dielectric constant which reduce attraction between oppositely charged particles and formation of hydrogen bond अंकर। ये क्या करते हैं, जैसे कि अपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ये क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को यहाँ पे हाई करके इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन को कम करवा देते हैं, जिससे और क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हैं वाटर, इथाइलिन अल्कोहल, ग्लाइकोल्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या है, नॉन पोलर सोल्यूट के लिए ये यूज़ किया जाता है कि नॉन पोलर सोल्यूट है तो हम उसके लिए नॉन पोलर सोल्वेंट का यूज़ करेंगे ताकि वो एक दूसरे में इजीली डिसॉल्व हो जाए। इट इज़ यूज टू डिसॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंस। द मैकेनिज्म ऑफ नॉन पोलर सोल्वेंट्स आर बेस्ड ऑन द वैंडरवाल फोर्सेस। ये क्या है, वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरोफॉर्म, एरोमेटिक ऑयल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है सेमी पोलर solvents. They can act as intermediate solvent which dissolve semi polar solute। ये क्या है, ये ना तो पोलर होते हैं और ना ही
नॉन पोलर होते हैं, यानी कि इसके अंदर दोनों की बेसिकली दोनों की ही प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो क्या है सेमी पोलर। और ये क्या है सेमी पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये जैसे कि एग्जांपल है कीटोन। कीटोन जो है सॉल्वेंट हम सेमी पोलर सॉल्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।